Hello, hello, Mike. Can you unmute your mic? So this guy is again here. हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप जी। कल क्या हुआ जी, मेरी इंग्लिश स्ट्रीम टॉक विद गालिब की एपिसोड 10 के अंदर एक बंदे ने मेरे ऊपर जहाज बिन नफ्स मेरे साथ खिलाफ कर दिया। हाँ, मतलब देखें जी, मैं समझता था जहाज बिन नफ्स का मतलब होता है अपनी जान के साथ लड़ना, अपनी चीज़ों को कंट्रोल में रखना। मगर इन्होंने तो वही वाली नफ्स की डेफिनेशन बना दी है जो कि पाकिस्तानी हकीमों ने बनाई थी कि जी ये नफ्स को जी, नफ्स के लिए वो दवाइयां दे रहे होते हैं कि नफ्स ज़रा ताकतवर हो जाए। हाँ, तो अब क्या हुआ जी, बंदा आया, उसने कैमरा ऑन करते ही जहाद बिन नफ्स सीधा सीधा अपना नफ्स जो है वो ऑडियंस को दिखाने की और मुझे दिखाने की कोशिश कर दी। मगर मैंने क्या किया, मैंने एट ए टाइम उसको बंद कर दिया, तो कुछ नज़र नहीं आया। मगर ये हरकत वो हारिस के साथ भी कर चुका है, वो रुस्तम शाह के साथ भी कर चुका है, मेरे साथ ये दूसरी दफ़ा की है। पहली दफ़ा भी नाकाम हो गया था, अब दूसरी दफ़ा भी नाकाम हो गया, ठीक कामयाब नहीं हुआ। मगर मैं सोच रहा हूँ यार, ये जो जहाद बिन नफ्स की डेफिनेशन है, अगर इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो मक्का मदीना की सल्तनत में अगर रसूल अल्लाह कह रहे हैं साहबियों जहाद बिन नफ्स जो है वो सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब है कि इधर से कोई साहबी गली से जा रहा होता होगा, उधर से कोई और खातून आ रही होती है, कोई बंदा आ रहा होता होगा, तो इधर से चौगा उठाता होगा, जहाद बिन नफ्स आदि अल्लाह अकबर कह देता होगा। वैसे मुझे इस बंदे से ये मतलब है कि इसने अल्लाह अकबर साथ क्यों नहीं कहा, इसको साथ ही करने के साथ ही चौगा ऊपर करने के साथ ही साथ कहना था अल्लाह अकबर। तो मुझे लगता है कि वो जो जहाज बिन नफ्स जो मदीना की गलियों में साहबी करते थे, जो रसूल अल्लाह ने बताया था, वो यही था, चौगा ऊपर करो, अपना नफ्स दिखाओ लोगों को, साथ अल्लाह अकबर की सदा भी देनी है। मगर इसने दी नहीं है यार। मुझे वैसे बड़ी परेशानी है कि जहाज बिन सैफ का मुझे पता था कि जहाज बिन सैफ जो है वो तलवार से होता है, और मैं समझता हूँ कि तलवार को 3 फुट की तो होती होगी ना, 4 फुट की। तो ये मतलब 2 इंच के 2 इंच का नफ्स लेके और जी जहाज में नफ्स करने आ जाते हैं। मतलब सोचो यार, पहले किसी हकीम के पास जाओ, ठीक है, कोई मशवरा वगैरह लो, कोई दवाई ववाई खाओ तुम लोग। मतलब सोचो यार, मतलब खालिद बिन वलीद जा रहा है, तलवार 2 इंच की तलवार लेके लड़ने जा रहा है, उधर से अली जा रहा है, अली ने छोटी सी इधर से पकड़ी है। क्या यार तुम लोग क्या कर रहे हो। मतलब अब ये दिन आ गए हैं, मैं तो कहा, मैंने आज हारिस को कहा कि अब बिल्कुल रेडी रहना इस बात के लिए कि भाई पहले ये जहाज बिन साफ कर रहे थे, वो कामयाब नहीं हुआ, मुझे दिन रात ऐसी की तैसी फेर रहे हैं इस्लाम की, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हैं। फिर जहाज बिल कलम, वो भी इनका नाकाम हो गया ना, फेसबुक पे इनको किसी से जवाब दिया जाता है, ना ट्विटर पे दिया जाता है, लोग इनको जलील करते हैं, इनके इस्लाम की ऐसी की तैसी फेरते हैं। फिर इन्होंने यूट्यूब चैनल खोल लिया, वो भी लोग इनकी ऐसी की तैसी करते हैं, ना कोई मतलब, जो इनका अपॉलॉजिस्ट देखो जो उसको जुतियां पड़ रही हैं उधर। अब इन्होंने नई चीज निकाली है, जहाज में नफ्स इन्होंने कर दिया, जहाज में नफ्स। चलो जी, अपना अपना सामान दिखाओ लोगों को। हैं, मौलवी हकीमों की जुबान में नफ्स आपको पता समझ आ गई होगी किसको कहते हैं। तो अब इन्होंने जहाज में नफ्स शुरू किया। अब देखो जी आगे क्या है। अब मुझे ये भी खतरा है कि अब बहुत जल्दी ये लोग जहाज बिल तशरीफ भी शुरू करेंगे। ये आप देखना, बिल्कुल मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं कि हो सकता है कि अगले कुछ अरसे में मैं या हार से कोई भी आपको ये बताए कि किसी ने अपनी तशरीफ भी दिखाने की कोशिश की है, किसी मोमिन ने। वीडियो कैमरा इतना लो क्वालिटी, यार तुम कोई 4G कनेक्शन लो, कोई अच्छा मोबाइल लो, कोई कैमरा नीचे कुर्सी के नीचे रखा करो ताकि कोई सही तरह। और अब जो कि तुम्हारा अगला इरादा है जहाज बिन तशरीफ का, उसके अंदर कैमरा तुम्हें कुर्सी के नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए तुम कोई स्पेशल किस्म की सेल्फी स्टिक लो, या फिर सेल्फी स्टिक लिया करो प्रॉपर तरीके से, कोई कोई सही तरह से, कोई मतलब जो है ना, कोई अच्छी क्वालिटी का कैमरा लो, फिर तुम जहाज करना। मतलब ये कैसा जहाज तुम कर रहे हो, कुछ भाई पैसे इन्वेस्ट करो इस जहाज के ऊपर। यहाँ बस ऐसे ही तुम कहते हो कि वो जी तुक्का लग गया तो तुक्का लग गया, ऐसे ये जहाज नहीं होना है। ये जहाज बिन नफ्स और जहाज बिन तशरीफ करने के लिए तुम्हें पहला मशवरा है मेरा कि अच्छा कैमरे वाला मोबाइल लो, कोई सेल्फी स्टिक लो जिसे तुम बिल्कुल तशरीफ के नीचे, कुर्सी के नीचे रखो, ठीक है, ताकि फिर सही तरह से नजर आए कि भाई तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारे खदो खाल क्या है इधर, तो कुछ पता ही नहीं चलता। इससे पहले कि कुछ पता चले उससे पहले मुझे तुम्हें उठा के स्क्रीन से बाहर फेंकते हैं। यार तुम तो बड़े ही यार, मतलब बड़े ही तुम नाकाम जहादी हो, कोई औकात ही नहीं है तुम्हारी। इस तरह तो नहीं होगा ये जहाज, ये इस तरह से ये जहाज नहीं होना। इसके पहले
फिर कोई अपनी जब तशरीफ वाला जहाज शुरू करो ना तो वैक्स वैक्स करवा के आना जो है ना, ताकि मतलब कोई शाइन नजर आए कैमरे के अंदर। वैसे तो इस तरह तो नहीं होना कोई भी, ठीक है। तो ये मेरे तुम लोगों को मशवरे हैं, बजाय कि तुम आके जहाज बिन नफ्स अल्लाह अकबर और जहाज बिन तशरीफ कर रहे हो तुम, हैं। तो तुम्हें पहले क्या करना है, अच्छा कैमरा, अच्छी सेल्फी स्टिक। अगर कोई कैमरा, अगर तुम DSLR लेते हो तो उसके लिए अच्छा सा कैमरा लेके उसे कुर्सी के नीचे फिट करना, और फिर जो है ना मुझे कॉल करना। और ये फिर शायद कोई चांस है। इस तरह से कोई चांस नहीं है कि फेड सा तुमने बीच में तुम्हारा ना कुछ नजर आया है ना प्रॉपरली कुछ, बस यही पता लगता है कोई 2 इंच की शायद मूंगफली है, बस यही है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये इन लोगों को मौलवियों ने आदतें डाली हैं, क्योंकि मदरसों में ये जाते हैं, मौलवी इनके खिलाफ जिहाद में नफ्स करते हैं, फिर ये वही मतलब फिर दे कंटिन्यू द साइकिल, फिर ये वही काम आगे शुरू करते हैं। तो अब मसला ये है कि मस्जिदों मौलवियों के पास 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक वो जो जिहाद में नफ्स कर रहे हैं, दूसरे जो जिहाद बिल तशरीफ कर रहे हैं। तो अब ये जो बंदा था, मुझे लगता है कि कुछ अरसे में ये अपनी तशरीफ भी हम लोगों को दिखा के हमारा मुल्हिदों का दिल खराब करने की कोशिश करेगा, ताकि मुल्हिद जो है वो लाइव स्ट्रीम पे उल्टी कर दे। मतलब ये इस तरह ये हम अपना मजहब बचाएंगे हमसे कि यदि गालिब की उल्टी निकल गई जहाद बिल तशरीफ देख के, हारिस की उल्टी निकल गई जहाद बिल तशरीफ देख के, तो ये अब मतलब किधर जा रहे हैं। मतलब मैं कोई इस्लामी स्कॉलर मुझे बताए कि यार तुम लोगों के पास जवाब नहीं है जो तुम्हारे मुसलमानों को आके गालिब के साथ और हारिस के साथ और रुस्तम शाह के साथ ये हरकतें करनी पड़ रही हैं, हैं? मतलब यार इनको कुछ समझाओ, इनको पूछो, और जिसने भी ये किया है मतलब उससे पूछो यार, तो मतलब कौन सी इस्लाम की किताब में लिखा है कि जाके कहो अल्लाह अकबर। बाकी मैं सोच रहा हूँ, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि रसूल अल्लाह ने कहा मोमिनो जहाद में नफ्स किया करो, इसकी सबसे ज्यादा अहमियत है। हाँ जी, गली से उधर से आयशा आ रही है, इधर से अबू हुरैरा जा रहा है, अबू हुरैरा ने जैसे ही आयशा के पास गुजरा अल्लाह अकबर, चोगा उठाया अल्लाह अकबर, आयशा उधर से चीखें मारती भाग गई, हैं। तो अब ये सोचे यहाँ फिर, अब खुद सोचो कि भाई जो फिर अब मैं अगली बात करूंगा तो तुम लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, मगर क्या है यार, तुम लोग क्या हो, कैसे इस्लाम को तुम बचाओगे, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। बस क्या कहा जाए, तुम पे बंदा हंसे के बंदा रोए, कोई समझ नहीं आती। सही बात है कि किस तरह तुम मुल्हिदों से लड़ने की कोशिश कर रहे हो। कोई हाल नहीं ਤੁਹਾਡਾ, कौन लोग हो तुसी होए। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर गेट ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे किसी भी वीडियो और लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मेरे काम को सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन पर मेंबर बनना है। आप सिर्फ $3 पर मंथ से चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं।